हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ मुरादाबाद किसी काम से। मेरा शोना मेरे को छोड़ने के लिए चल रहा है और डैडी मुझे यहाँ पे बस में तक बिठाने के लिए आए थे। मैं यहाँ पे बस में बैठ के जा रही हूँ मुरादाबाद। बस पहुँचते पहुँचते 3:30 बज गए मुझे, क्योंकि बस का था 3 घंटे का सफ़र। उसके बाद बस से उतरने के बाद फिर मैंने पकड़ा था ऑटो में मुझे लग गए 20 मिनट यानी मेरे को 3.5 घंटे वहाँ तक पहुँचने में लगे। उसके बाद फिर जाके मैं पहुँची स्टूडियो में। मेरा कुछ काम था, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, तो इसलिए मैं गई हुई थी स्टूडियो मुरादाबाद। ये हमारे सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनके बगल में एडिटर बैठे हुए हैं और यहाँ पे चल रही है मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह और साथ साथ एडिटिंग भी हो रही है। उनका काम कुछ चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो स्टूडियो बना हुआ है, ये स्टूडियो बना हुआ है बेसमेंट में। तो बेसमेंट में थी बहुत ही ज़्यादा ठंड, बेसमेंट में ठंड थी। और मुरादाबाद में तो वैसे भी पता नहीं कैसे, मुझे तो टेम्परेचर वहाँ का डाउन ही लग रहा था, ठंड थी वहाँ पे। इसीलिए मैंने कैब वगैरह ओढ़ लिया है। पूरे टाइम मैं ऐसे कैब ही ओढ़ के रही। और यहाँ पे सामने वाले घर में किसी की शादी हो रही थी, तो गाने बज रहे थे, बन्ना बन्नी। तो मैंने सोचा बनाया जाए और फिर वही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। ठंड तो मुझे लगता है यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि नोएडा में क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, तो इस वजह से ठंड यहाँ पे कम होती है। मुरादाबाद में थोड़ा इतना पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ठंड वहाँ पे ज़्यादा थी और कुछ बेसमेंट की वजह से भी लग रही थी मुझे। तो मेरा मन था कि मैं आज ही सारा कंप्लीट करके फिर रात को ही निकल जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि टाइम लग जाता है। हाँ, किसी भी काम को, एक तो सफ़र ही इतना लंबा, फिर उसके बाद वहाँ पे जाते एकदम लगो फिर काम में, और थोड़ा टाइम तो देखो लग ही जाता है। तो वही हम अपना कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में बीच में नाश्ता वगैरह किया। इतनी ठंड थी, ठंड की वजह से बार बार एक तो चाय पी रही थी मैं, और ठंड में तो मुंह भी नहीं खुलता। सोचो, ये बहुत ज़्यादा पता नहीं, मुझे ही ज़्यादा ठंड लग रही थी कि यहाँ पे ठंड है ही। पर मेरा मन तो करता है कि मैं जैसे पहाड़ों पे जाऊँ। पहाड़ों पे जाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, पहाड़ों पर चलो चलो, पहाड़ों से वापस इधर आ जाओ। तो यहाँ पे आ गया था मेरा डिनर। फिर मैंने किया डिनर करने के बाद फिर से काम किया। काम करते करते ज़्यादा रात हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं घर नहीं जा सकती थी, तो मुझे इसलिए यहीं पे स्टे करना पड़ा। तो मैं यहीं पे रुकी थी और रात को लेट हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुकी। मैंने मम्मा डैडी को बोल दिया मैं आज नहीं आ पाऊँगी। डैडी ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, लेट हो रहा है तो मत आओ। रात को वैसे भी बस वगैरह में आना इतना सेफ नहीं है। तो मैं रात को सो गई। सोने के बाद सुबह मैं उठ के मैंने नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद मैं जल्दी से निकल गई थी अपने घर के लिए। मुझे बस तक में बिठाने के लिए, छोड़ने के लिए गए थे, क्योंकि मुझे अभी बस वगैरह में इतना लेना, टिकट्स वगैरह लेना और रोडवेज़ वाली बसेस में बैठना नहीं आता है। बट हाँ, आज मैंने सीख लिया, मुझे समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। इतना कोई बड़ी खिचड़ी नहीं है या कोई बड़ी वो नहीं है, क्या बोलते हैं ऐसे, बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो फिर उसके बाद बस मुझे एक्साइटमेंट, मैं जब भी घर वापस जाती हूँ तो मुझे एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा ये होती है कि मुझे अपने शोना के साथ खेलना होता है, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा वेट करता है, बहुत ही ज़्यादा। उसको लगता है कि हाँ दीदी आ रही होंगी, और मेरी एक एक आहट पहचान लेता है ये। किसी की भी, डैडी भी आती है तो डैडी की भी आहट पहचान लेता है। तो बस ये एक्साइटमेंट हो रही थी कि हाँ मुझे अपनी शोना से मिलना है। बस फिर मैं उसके बाद नोएडा पहुंची। नोएडा पहुंच के डैडी मुझे आ गए थे लेने के लिए। फिर मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मैंने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद फिर मैं
सो गई, मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई और मैं सो गई। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।